मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सिद्धरामैया और दिनेश गुंडूराव के खिलाफ रोशन बेग का आक्रोश। बेंगलुरु में आज अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नायक रोशन बेग ने सीएलपी नायक सिद्धरामैया और केपीसीसी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव पर पार्टी के हार के लिए जिम्मेदार ठहराया और गंभीर आरोप लगाते हुए दोनों के इस्तीफे की मांग की। कहा कि सीनियर कांग्रेस नायकों की अनदेखी हो रही है पार्टी में। मुझे न सही रामलिंग रेड्डी और एच.के. पाटिल जैसे सीनियरों को मंत्री स्थान क्यों नहीं दिया गया। सिद्धरामैया को बहुत अहंकार है, पार्टी में सिर्फ अपनी बात चलाते हैं। दिनेश अभी नादान है, राहुल को गलत राह दिखाकर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। देवेगौड़ा की हार में हमारे कांग्रेस नायकों का हाथ है, नोटिस उन्हें देना चाहिए, मुझे नहीं, कहा रोशन बेग ने। केंद्र की त्रिभाषा नीति का विरोध, वाटाल नागराज का एहतजाज। राज्य के सभी स्कूल्स में हिंदी भाषा को लाजमी करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैसूर रेलवे स्टेशन के सामने काले कपड़े पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कन्नड़ पक्ष के वाटाल नागराज ने कहा कि कर्नाटक में कन्नड़ा भाषा ही लाजमी रहेगी। शिक्षा नीति के आड़ में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को जबरदस्ती हम पर थोप नहीं सकती, कहा वाटाल नागराज ने। अगर इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी नागराज ने। एमबी पाटिल के बयान पर सुरेश अंगड़ी का पलटवार। कल गृह सचिव एमबी पाटिल ने सांसद सुरेश अंगड़ी पर बयान दिया था। इस पर हुबली में पलटवार करते हुए सुरेश अंगड़ी ने कहा कि कोई भी स्थान छोटा या बड़ा है, ऐसा सोचना गलत है। कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री, जनता की सेवा का मौका मिला है, ये बड़ी बात है, कहा सुरेश अंगड़ी ने। गृह मंत्री का आरोग्य मंत्री पर आरोप। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री एमबी पाटिल ने आरोग्य मंत्री शिवानंद पाटिल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आरोग्य मंत्री को जलन कुछ ज्यादा ही है, इसलिए ऐसी घटिया बात करते हैं। पहले मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने पानी छोड़कर आलीमट्टी डैम खाली किया है, जबकि पानी छोड़ने का फैसला मेरा नहीं बल्कि नीरावरी सलाह समिति का है। हमारे पक्ष के होकर अधूरी जानकारी रखते हुए बोलना ठीक नहीं। रामलिंग रेड्डी के बयान पर पूछे गए सवाल पर कहा कि वो पक्ष के सीनियर नायक हैं, मैं उनका आदर करता हूं, कहा गृह मंत्री एमबी पाटिल ने। बेकरी में लगी आग, मालिक की हुई मौत। कल रात बीजापुर जिला चड़चन में विद्यानगर इलाके के मरडी समुदाय आरोग्य केंद्र के पास स्थित अस्सापुर स्वीट मार्ट में आग लगने से अंदर सोए हुए राजस्थान मूल के बेकरी मालिक माधवराव चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कल अमावस के मौके पर बेकरी में पूजा करके दीपक जलाया गया था, उसी के कारण आग लगी है। अंदर से धुआं उठा देखकर लोगों ने बेकरी का शटर तोड़कर मालिक को बाहर निकाला तो इनकी मौत हो गई थी। चड़चन पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। रुपये न देने पर बच्चे और पति को छोड़ गई पत्नी। पति ने जब रुपया न दिया तो पत्नी अपने 3 साल बच्चे और पति को छोड़कर चली गई है। घटना कोप्पल जिला गंगावती शहर में घटी है। पति द्वारक शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे हैं। द्वारक ने बताया कि उनकी पत्नी ने 2 लाख रुपये मांगे थे जो वो दे न सके। इससे खफा होकर पत्नी उन्हें छोड़ गई। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कर सकती है। नई पंचायत सदस्य के काम की प्रशंसा, वीडियो हुआ वायरल। शिवमोगा के होसानगर पंचायत वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस टिकट पर जीत हासिल करने वाली सिंथिया सेराव का झाड़ू लगाने वाला वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि चुनाव में जीतने के बाद जुलूस निकाला गया, पटाखे फोड़े गए जिसमें रास्ता कचरे से भर गया तो खुद सदस्य ने झाड़ू लेकर उसको साफ किया। इनके इस काम पर इनके काफी प्रशंसा हो रही है।
बीजेपी विधायक राजू गौड़ा का वीडियो वायरल। यादगीर जिले के सुरपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राजू गौड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। मेरे बारे में लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। बीजेपी ने मुझे स्थान मान दिया है, एसटी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी को छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ दिनों से मां की बीमारी के कारण बेंगलुरु में हूं, इसीलिए मोबाइल बंद किया था। डायरी फार्म से भैंस चुराने वाले 3 चोर पुलिस की गिरफ्त में। डायरी फार्म के वॉचमैन पर हमला करके 2 भैंस चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेलगाम तालुका के मन्नीकेरी ग्राम के शत्तु, सनदी, संतोष और विशाल गिरफ्तार आरोपी हैं। एक और आरोपी की तलाश जारी है। बेलगाम तालुका के अगसगी ग्राम में मई 15 को आरोपियों ने प्रिया सोन्नती के डायरी फार्म में घुसकर भैंस चुराए थे। सीपीआई की मनमानी वकीलों का आक्रोश। गदग जिला नरगुंद में यह घटना घटी है। आरोपी की जमानत देने पहुंचे सीनियर वकील सीएस पाटिल और वीएस देशपांडे से सीपीआई सुधीर बेंकी ने अनुचित व्यवहार किया। इसी को लेकर नरगुंद लक्ष्मेश्वर बार एसोसिएशन के वकीलों ने सीपीआई के खिलाफ नारे लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस पर हमला, रोडी शीटर के पांव में गोली। आने जाने वाले राहगीरों को चाकू से हमला करके लूटने वाला रौडी शीटर शशांक पर पुलिस अधिकारी वी बालाजी ने पांव में गोली दाग दी। रौडी पर मर्डर, लूट और कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल बेंगलुरु के अतिबेले रास्ते पर बाइक पर जा रहे रौडी को जब पुलिस ने दबोचा तो उसने ब्लेड से पुलिस अधिकारी प्रकाश पर हमला कर दिया, तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई में गोली दागनी पड़ी। रौडी और पुलिस अधिकारी दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात, हमारी सेवा गरीबों के लिए। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में, जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देखते हुए जरूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से, चाहे हो थोड़ा ही सही, इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे।